आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है विखंडन की क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि विखंडन क्या होता है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक जीव विभक्त होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। यानी कि दोस्तों हम लिखते हैं जैसे कि विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जीव विभक्त होकर यानी कि दोस्तों अलग अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं या नए जीव को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रकार की प्रक्रिया विखंडन कहलाती है। यानी कि दोस्तों जैसे कि यह कोई जीव है, क्या है? यह कोई जीव है और यह जीव विभक्त होकर यानी कि यह दो भागों में विभाजित हो गया है। यानी कि इसने क्या किया कि एक नए जीव का निर्माण कर दिया। यानी कि यह जो है इसने दो भागों में विभाजित हो गया। यानी कि एक तो यह है सही और इसने एक और भागों में विभाजित हो गया है, तो नए जीव की उत्पत्ति हो गई। तो देखते हैं दोस्तों जो विखंडन होता है, यह विखंडन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला तो होता है द्विखंडन तथा दूसरा है दोस्तों बहुखंडन। दोस्तों अगर हम देखें तो द्विखंडन यानी कि इसमें दो भागों में विभाजित होता है। बहुखंडन यानी कि दोस्तों दो से अधिक भागों में विभाजित होता है। तो देखते हैं दोस्तों द्विखंडन यानी कि इसमें क्या होता है कि जीव दो भागों में विभक्त होता है। तो इसका उदाहरण लेते हैं दोस्तों जैसे कि अमीबा। दोस्तों जैसे कि हम मान लेते हैं कि यह एक अमीबा है। क्या है? यह एक अमीबा और इसमें यह एक केंद्रक है। इसमें बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक। और दोस्तों अमीबा में क्या होता है कि जो केंद्रक होता है वह केंद्रक विभाजित होता है दो भागों में। जैसे कि हम देख सकते हैं चित्र में कि दोस्तों यह एक केंद्रक का चित्र है और यह केंद्रक दो भागों में विभाजित हो गया है। क्या है? यह केंद्रक। और दोस्तों अगर हम इस केंद्रक को देखें तो यह दो भागों में विभाजित हो गया है। उसके बाद यह आगे जाकर पूरी ऐसी संरचना बना लेगा। कैसी संरचना बना लेगा? बिल्कुल ही अलग अलग संरचना बना लेगा। और दोस्तों एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि दोनों केंद्रक अलग अलग हो जाएंगे, एक अमीबा से निकल जाएंगे। तो यह इस अवस्था में आ जाएंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि जो अमीबा होता है वह अमीबा द्विखंडन की क्रिया कर रहा है। यानी कि दो भागों में विभाजित होकर एक नए जीव का निर्माण कर रहा है। क्या है? यह जो पुराना अमीबा जिसने नए अमीबे को जन्म दिया यानी नए अमीबा को उत्पन्न किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। तो देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार से बहुखंडन में क्या होता है कि इसमें दो से अधिक विखंडन होते हैं। यानी कि दो से अधिक विखंडन होकर नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार की क्रिया को बहुखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों देखते हैं जैसे कि बहुखंडन का उदाहरण है प्लाज्मोडियम। दोस्तों बहुखंडन की जो प्रक्रिया होती है वह हम प्लाज्मोडियम में देख सकते हैं और द्विखंडन की जो प्रक्रिया होती है वह हम इस अमीबा में देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न था कि विखंडन की क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि दो या दो से अधिक जीव विभक्त होकर नए जीव को उत्पन्न करना ही विखंडन की क्रिया या विखंडन कहलाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।